जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में चौथे भाव के मालिक की और नवम भाव के मालिक शुक्र देवता की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती हैं। प्रिय दर्शकों, ये बातें नोट करते चले जाइए, आपके अच्छा ज्योतिषी बनने में ये एक स्तंभ की तरह सिद्ध होंगी। प्रिय दर्शकों, आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि हमारा कैंप नवंबर में लग करके दिसंबर से ही हमारा बैच शुरू होता है। मैं बीच में कोई एडमिशन्स नहीं लेता, मैं बीच में कोई बैच शुरू नहीं करता। हमारा बैच एक फिक्स दिसंबर को ही शुरू होता है। नवंबर के पहले हफ्ते से हम फॉर्म बांटना शुरू करेंगे, या जब भी इसकी बारी आएगी मैं आपको इसी माध्यम से सूचना दे दूंगा। आप अपना फॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा, तो दिसंबर को हम बैच अपना शुरू कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, किसी का एपिसोड रह गया हो, मिस हो गया हो, या लाइट की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम, केबल की वजह से कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो हमारे इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा शुल्क दे करके एक डीवीडी प्राप्त कर सकता है जिसमें 10 एपिसोड कंटिन्यूटी में होते हैं। वो 10 एपिसोड घर बैठ करके देख के खुद ज्योतिषी बनने का एक बहुत बड़ा सफ़र तय कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र देवता की। शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं। अब उनकी योग कारकता कितनी है ये उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है, और डिग्री वाइज बलाबल डिसाइड करता है कि वो अपनी दशांतर दशा में कैसा रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, एक और बात याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए, शुक्र देवता की महादशा सबसे लंबी होती है, वो 20 वर्ष की होती है। जैसे मंगल देवता कल हमने पढ़े थे, वो 7 वर्ष की उनकी महादशा होती है। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं, शुक्र देवता अगर लगन में ही बैठे हों, जातक के लिए बहुत अच्छा फल देंगे। जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाएं जातक को ज़रूर करेंगे। कामकाज में, डेली रोजी रोजगार में, पार्टनरशिप में, हर चीज़ में वो लाभ ज़रूर देंगे। पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छा करके एक प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी बना देंगे। वहाँ से दृष्टि डालेगा दाम्पत्य सुख पे, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करेंगे, क्योंकि ये योग कारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, योग कारक ग्रह की डेफिनेशन मैंने बार बार कही थी, जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर की वृद्धि कर देना इन अ पॉजिटिव वे। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर दूसरे भाव में पड़े हों, यहाँ वो उच्च के हो जाया करते हैं। धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग उच्च के रिजल्ट मिलते हैं जातक को। जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी, जातक को लाभ जरूर मिलेगा। पिता से लाभ, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का लाभ, हर सुख सुविधाओं से वो संपन्न जरूर होगा। और जातक की वाणी यहाँ बहुत मीठी होगी। अपने जातक को अपनी दशांतर दशा में धन की कमी कभी नहीं आने वाली। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता तीसरे भाव में पड़े हों, यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में, छोटी बहन का योग जरूर बनाते हैं। छोटे भाई बहनों से भी एडवांटेज देते हैं। छोटी यात्राएं ही करवाते हैं और साथ में विदेश यात्रा भी करवाते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर 7वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है। पिता की केयर करने वाला होता है जातक, धर्म को मानने वाला होता है जातक, यहाँ वो एडवांटेज जरूर गेन करता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता चौथे भाव में पड़े हो, यानी अपनी ही साधारण राशि में, जातक को पूर्ण जिंदगी, सारी सुख सुविधाएं ताउम्र साथ ही मिलती हैं। जब से वो पैदा होता है, पैदा होने से लेके आखिरी सांस तक वो सारी सुख सुविधाएं ज़रूर भोगता है। माता से बहुत अटैचमेंट होती है, मकान बहुत बड़ा होता है, गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाओं से वो सदैव संपन्न ही रहता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं शुक्र देवता कामकाज पे। कामकाज के लिए भी शुक्रदेव सदैव एडवांटेज देते हैं, कामकाज को नए आयाम देते हैं, एक नया रास्ता खोल देते हैं कामकाज के लिए। जातक कामकाज में खूब तरक्की करता है शुक्र की दशांतर दशा में। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन बहुत अच्छा होता है जातक का। अगर जातक का बनाने वाला हुआ अपनी जीवन यापन में, जीवन काल में, तो वो बहुत बड़ा मकान ज़रूर बना लेता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर पंचम भाव में पड़े हों, बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पुत्री का योग ज़रूर बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र अनसर्टेन गेन्स भी देते हैं। लव रोमांस में भी
बंदा कामयाब ज़रूर होता है। हमेशा जातक एक रोमांटिक मूड वाला होता है और जातक म्यूज़िक लवर, ब्यूटी लवर या सीनरीज से या ऐसी चीज़ों से जो नेचर से या क्रिएटिव माइंड से जुड़ी हुई होती हैं उनसे प्यार करने वाला ज़रूर होता है। यहाँ से दृष्टि डालता है बड़े भाई बहनों पर, बड़ी बहन का योग भी बनता है, उनसे लाभ का योग भी बनाता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का योग भी जातक को ज़रूर बनाता है वो। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर छठे भाव में पड़े हो यानी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकद्दमा के भाव में पड़े हो, यहाँ कभी शुक्र देवता अपनी पूर्ण दशा अंतरदशा में कभी अच्छा फल देते ही नहीं। और किसी झोला छाप ने बोल दिया लग्नेश पंचमेश नवमेश सदा पहनिएगा, तो कभी मत पहनिएगा। यहाँ उसकी दशा अंतरदशा आपका सत्यानाश करने वाली है। अस्त अवस्था में 6, 8, 12 में नग पहना जा सकता है, अन्यथा कभी मत पहनिएगा। सिवा प्रॉब्लम्स के आपको कुछ नहीं देगा, आप पैसे खर्च करके प्रॉब्लम्स गले में डाल लोगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ शुक्र देवता बैठा हो अपनी दशांतर दशा में रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें ज़रूर देता है। यहाँ से दृष्टि डालता है व्यय भाव पे। जातक को फजूल के व्यय करने की आदत डाल के फजूल के व्यय उससे संभाले ही नहीं जाते। माता को उठा के पिता को उठा के रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में रख दिया। जब से बच्चे का जन्म होता है माता पिता दोनों की हेल्थ स्टेबल कभी होती ही नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। वन एंड द सेम थिंग, कोई ना कोई एक चीज़ खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू हो गई। इस सिलसिले में वो चक्कर चलता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर 7वें भाव में पड़े हों, ये उनका कारक भाव है। यहाँ पति की कुंडली है तो पत्नी बहुत खूबसूरत मिलती है, पत्नी की कुंडली है तो पति बहुत खूबसूरत मिलता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देते हैं। पार्टनरशिप के लिए अच्छा करते हैं, डेली वेजेस के लिए अच्छा करते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए भी स्टेबिलिटी बना करके अच्छा जीवन यापन या अच्छा दाम्पत्य सुख जातक जरूर भोगता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं लगन भाव पे यानी पहले भाव पर, वहाँ भी जातक की पर्सनैलिटी को सदा इम्प्रूवमेंट दे करके अच्छी पर्सनैलिटी बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर 8वें भाव में पड़े हो यानी कन्या राशि के, यहाँ वो नीच के हो जाया करते हैं। एक तो भाव गलत, ऊपर से नीच के शुक्र देवता। प्रिय दर्शकों, कभी अच्छा फल नहीं देंगे और कभी इसका रतन धारण मत कीजिएगा, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। यहाँ जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी फजूल की ऑब्स्टेकल्स आएंगी, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी रिगार्डिंग भी सदैव हमें प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। जातक को सदैव धन का अभाव रहेगा। माता के साथ गाड़ी भूमि वाहन के सुख सुविधाएं कभी नहीं भोग पाएगा। पिता से सदैव मनमुटाव रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद भी, विदेश छोटी मोटी यात्रा करने के बाद आउटपुट की बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जातक को। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता यहाँ पड़े हों यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में सदैव बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन डिग्री वाइज बलाबल जरूर होना चाहिए। पिता से जरूर बनेगी, जातक सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे छोटे भाई बहन का योग जरूर बनाएगा। यहाँ से दृष्टि डाली छोटी मोटी मेहनत करवा करके विदेश यात्रा भी करवा सकता है। शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा में जातक को सारी सुख सुविधाओं से संपन्न जरूर कर देंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर दशम भाव में पड़े हो यानी मंगल देवता की साधारण राशि में, प्रिय दर्शकों, यहाँ शुक्र देवता बहुत अच्छा फल देंगे। अपने प्रोफेशन को जातक नया आयाम दे सकता है। अपने प्रोफेशन में एक नई टर्न ला करके उसको इतना आगे ले जाएगा कि जातक को हम कहते हैं पैसे की बारिश होनी शुरू हो जाती है। यहाँ जातक अपने कर्म को इम्प्रूव करके अपनी सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लेता है। यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन पर दृष्टि डालकर माता गाड़ी भूमि वाहन के सारे सुख जरूर भोगता है। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव 11वें भाव में पड़े हों यानी धनु राशि के पड़े हों, बहुत अच्छा फल देते हैं, लाभ को इम्प्रूवमेंट में ला देते हैं, बड़े भाई बहनों से सुख सुविधाओं की पूर्ति ज़रूर करवा देते हैं और यहाँ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी देते हैं। लेकिन यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाल के पुत्री का योग भी ज़रूर बना देते हैं, अनसर्टेन गेन का योग भी ज़रूर बना देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्र देवता की पंचम भाव पे पड़ेगी वो लव रोमांस में भी इम्प्रूवमेंट देकर के कामयाबी देते हैं जातक को। प्रिय दर्शकों, शुक्र 12वें भाव में पड़े हो, हालांकि ये भी उनका कारक भाव माना जाता है, यहाँ उनको दिग्बली माना जाता है, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में
पिता को भी प्रॉब्लम्स देते हैं, माता गाड़ी भूमि वाहन को भी प्रॉब्लम देते हैं, फजूल का व्यय भी बढ़ा देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालें रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा पर, वहाँ के रिगार्डिंग भी ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स ही देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने पढ़ा शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता 6, 8, 12 में सिर्फ तभी पहना जा सकता है अगर वो अस्त हुआ तो। जैसा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में है, शुक्र देवता 8वें भाव में पड़े हैं। बहुत सारे महानुभाव कह देते हैं कि 8वें भाव में पड़े, उन्होंने भी तो ओपल पहना हुआ है, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि शुक्र देवता इस कुंडली में अस्त हैं, बुध देवता भी इस कुंडली में अस्त हैं। अमिताभ बच्चन जी के 4 ग्रह जो हैं वो अष्टम भाव में पड़े हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र देवता। तो सूरज देवता ने तीनों ग्रहों को अस्त किया हुआ है, जिसमें शुक्र भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं और मंगल भी अस्त हैं। इसलिए उनको त्रिकोण पहना गया है, उन्होंने तीनों रत्न उंगलियों में धारण किए हुए हैं। लेकिन ये कुछ हमारे विद्वान जो हैं वो पूरी तरह नॉलेज नहीं रखते, वो आधी अधूरी नॉलेज लेकर के उसे चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। मैं तो खुद उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, आपकी कोई क्वेरी है हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। जात को याद रख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की अगर कुंडली हो, अगर कारक ग्रह अस्त हो जाए, वो चाहे 6, 8, 12 में क्यों ना हो जाए, सिर्फ ये अस्त की कंडीशन में ही पहना जा सकता है, अन्यथा ये रत्न कभी नहीं पहने जाते। अगर ग्रह उदय हो और डिग्री वाइज वो ठीक पड़ा हो, उसे बलाबल कभी नहीं दिया जाता, ये समझ करके कि वो कमज़ोर हो गए हैं। 6, 8, 12 में पड़ा ग्रह कमज़ोर नहीं होता, वो अशुभ होता है। कमज़ोर सिर्फ वो अस्त अवस्था की स्थिति में होता है, जहां सूरज की किरणों ने उस ग्रह की किरणों को क्षीण कर दिया हो, वो पृथ्वी तक ना पहुंच रही हो। जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं, वैसे आगे अब कुछ दिन पहले शुक्र देवता उदय हुए हैं, तो उस तरीके से उसको कमज़ोर नहीं माना जाता, 6, 8, 12 में अशुभ माना जाता है। अस्त अवस्था में अगर ग्रह हो तो उसे क्षीण मान करके आप पहन सकते हो, अगर वो कुंडली का कारक ग्रह होगा तो। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं आपको, ध्यान से नोट कर लीजिए। आपने अक्सर देखा होगा जब विवाह सेरेमनी वगैरह होती है, विदाई होती है लड़की की, तो लड़की के माँ बाप जो होते हैं या पिता होते हैं या भाई होते हैं, उसके ऊपर से पैसे वार कर फेंकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं सारे उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके ऊपर से पैसे वार कर फेंके ना जाएं। ये लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है शास्त्रों के मुताबिक। आप जितने भी पैसे देना चाहें या सिक्के देना चाहें, आप भिखारी, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ या जो भी वो उठाने वाले हैं या फाइनेंशियली वीक पर्सन हैं जो उनको लूटते हैं या उठाते हैं उन पैसों को, उनके हाथ में थमा दिए जाएं, ताकि लक्ष्मी माता की इज्जत प्रॉपर हो और आपकी बेटी जो आपका घर छोड़कर विदाई होकर के अगले घर जा रही है, उस पर भी लक्ष्मी माता की कृपा सदा बनी रहे। लक्ष्मी माता के लिए ऐसे पैसे फेंकना कभी अच्छी बात नहीं मानी जाती। आप इससे बैठ करके सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कितनी गलत प्रथा चली आ रही है। हम वो पैसे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को अगर हाथ में दान देते हैं तो पैसे की भी इज्जत बनती है, उस 4th क्लास एम्प्लॉय की भी इज्जत बनती है, जिससे हमें रिजल्ट्स आगे पॉजिटिव होने में लक्ष्मी माता अपनी कृपा बना करके बाध्य हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हम सबके लिए मंगल कामना करता हो शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।